ये थे इस वक्त की हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले एक बहुत बड़े मुद्दे की बात करेंगे। ये बहुत बड़ा मुद्दा इसलिए क्योंकि एक नैरेटिव बनाया गया था, वोट चोरी होती है, ईवीएम में सेटिंग होती है। इन्हीं चीजों को, इसको सबसे ज्यादा राहुल गांधी उछाल रहे थे, पूरा विपक्ष भी उछाल रहा था, लेकिन राहुल गांधी और कांग्रेस ज्यादा उछाल रहे थे। तो कर्नाटक जहां पर कांग्रेस की सरकार है, वहीं पर लोगों ने इसे किस तरह नकार दिया है, इसी बारे में पहले रिपोर्ट देखिए, फिर इस पर चर्चा करेंगे। तो राहुल गांधी के वोट चोरी पर कर्नाटक सरकार के सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने चुनाव में वोट चोरी का एटम बम फोड़ने की बात कही थी और उसको लेकर कर्नाटक भी पहुंचे थे, लेकिन बेंगलुरु की एक सभा में चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर हमला बोलने के अलावा वो कोई भी तथ्य जनता के सामने नहीं रख सके। लेकिन कर्नाटक सरकार के हालिया सर्वे में लोगों ने कहा कि चुनाव आयोग के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से वो संतुष्ट हैं। लोगों ने ईवीएम पर राहुल गांधी के आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार द्वारा 2024 के लोकसभा चुनावों पर एक सर्वेक्षण कराया गया था, जिसमें ईवीएम पर जनता ने कहा परफेक्ट और सही परिणाम आते हैं। तो जाहिर है कि इस सर्वेक्षण ने बीजेपी को राहुल गांधी के खिलाफ हल्ला बोलने का मौका दे दिया और कहा कि उनकी ही सरकार ने उन्हें आईना दिखा दिया है। राहुल गांधी के ईवीएम से वोट चोरी वाले दावों का कर्नाटक में उनकी अपनी ही सरकार ने फैक्ट चेक कर दिया। कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार ने ईवीएम पर एक सर्वे पब्लिश कराया है, जिसमें अधिकतर नागरिकों का मानना है कि भारत में चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष होते हैं। लोगों ने ईवीएम पर भरोसा जताया है। सर्वे में करीब 83% लोगों ने ईवीएम पर अपना विश्वास जताया। इस सर्वे में बेंगलुरु, बेलगावी, कलबुर्गी और मैसूरू के प्रशासनिक डिवीजनों में 102 विधानसभा क्षेत्रों में 5100 लोगों ने भाग लिया। कर्नाटक सरकार ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी वे अंबु कुमार के माध्यम से इस सर्वे को कराया था। डिवीजन वार आंकड़ों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कलबुर्गी में सबसे ज्यादा विश्वास लोगों ने जताया, जहां 83.24% ने सहमति जताते हुए ईवीएम को विश्वसनीय माना। हालांकि कांग्रेस की नेता सुप्रिया सुलेथ ने सर्वे के परिणाम को गैर सरकारी एजेंसी का कृत्य बोला। सुप्रिया अपनी सरकार के सर्वे को पूरी तरह नकार रही हैं। भाजपा के खिलाफ वोट चोरी कैंपेन की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने दावा किया था कि ईवीएम से वोट चोरी होती है और बैलेट पेपर से चुनाव कराए जाने चाहिए। तो कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने ईवीएम पर कथित भरोसे की कमी के कारण स्थानीय निकाय चुनावों के लिए बैलेट पेपर वापस लाने का फैसला भी कर लिया है। अब देखना यह है कि कर्नाटक सरकार अपने ही सर्वे पर यकीन करती है या फिर जनता के फैसले के विपरीत जाती है। तो जैसा कि हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया कि बीजेपी को हमला करने का मौका मिला, तो गौरव भाटिया ने कहा कि राहुल गांधी के वोट चोरी का सच तो कर्नाटक की जनता ने ही सामने रख दिया। ऐसा जोर का झटका, और ये नहीं कहूंगा धीरे से, जोर का झटका लगा है तेजी से राहुल गांधी को। कर्नाटका में उन्हीं की सरकार 85-86% जो नागरिक हैं वो कहते हैं चुनाव निष्पक्ष होते हैं और ईवीएम पर उनका भरोसा है। लेकिन राहुल गांधी हैं कि मानते नहीं, बार बार वो दोहराते रहते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी कहते रहते हैं कि बीजेपी वोट चोरी करती है और चुनाव आयोग के साथ मिलकर करती है। सुनिए उनकी भी बात। क्यों? क्योंकि हमारी पोलिंग हमें बता रही थी कि हमें 16 सीट, हम लोकसभा में 16 सीट जीतेंगे और 9 सीटें हम जीते, 7 सीटों में हम हारे। तो हमने उन 7 सीटों पे फोकस किया और उसमें से हमने एक चुनी, महादेवपुरा। बीजेपी जीतती है, तकरीबन 30,000 वोट से जीतती है, मगर 7 में से 6 असेंबली हारती है और एक असेंबली में धड़ाके से स्वीप करती है। यह है चोरी। 1,250,000 वोट की चोरी।
वहीं कर्नाटक के स्थानीय बीजेपी नेताओं ने भी ईवीएम पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि कर्नाटक के लोगों ने ही कांग्रेस का पर्दाफाश कर दिया। I have the survey report also. State statistics. This proves what allegation, vote chori allegation, Rahul Gandhi, that is the false. Congress survey only says EVM is the best. राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सिद्धरामैया सरकार है ना, वो भी एक्सपोज कर दिया। देखो अभी वोट चोरी बोलती था ना, कौन चोर है? अभी हम चोर नहीं है, ईवीएम चोर नहीं है। ईवीएम को लोग अभी पूरे मान लिया। 87% लोग बोले ये ठीक है। ये सर्वे कर्नाटका सरकार ने किया गया है। सो कर्नाटका सरकार का जो स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट है, इसका सर्वे में सच ही निकला है। ये सच को मानने के लिए कांग्रेस और राहुल गांधी तैयार नहीं है। तो जैसा कि आपने देखा कि सर्वे सिद्धारमैया सरकार ने कराया और कांग्रेस को ही एक तरह से उस सर्वे ने आईना दिखा दिया, तो बीजेपी तो हमला बोलेगी। आज इसी पर हम खास चर्चा कर रहे हैं और हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत अजय जी। हमारे साथ ज्योति हमारी संवाददाता बेंगलुरु से जुड़ गई हैं और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी यहीं स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। आगे चल करके बीजेपी के भी प्रवक्ता जुड़ेंगे। मैं पहले जरा ज्योति से इस सर्वे का हाल लेता हूं कि ये सर्वे आखिर था क्या और किस मकसद से करवाया गया था। ज्योति, कब करवाया गया था और सर्वे ने क्या दिखा दिया ऐसा जिससे कि आज ये खबर बनी और इस पर हम चर्चा भी कर रहे हैं और सारे जितने एटम बम, हाइड्रोजन बम, पता नहीं कितने कितने बम थे, इस सर्वे ने सारा न्यूट्रलाइज कर दिया बिल्कुल। हाँ लालचंद जी, जैसे आपने कहा, ये तो राहुल गांधी को, पूरे कांग्रेस को जो कहते थे ना वोट चोरी हुआ है, वोट चोरी हुआ है, एक्सपोज कर दिया है। इस सर्वे के बारे में अगर बता दिया गया तो यहाँ पे 5100 इन सब लोगों को यहाँ पे सर्वे के अंडरगोन हो चुके थे। 4 डिवीजन मतलब बेंगलुरु, कलबुर्गी, मैसूरू और बेलगावी, ये 4 डिवीजन में यहाँ पे सर्वे कर चुके हैं और इस सर्वे में ये रिजल्ट आया है कि 84% जो लोग हैं ईवीएम पर अपना ट्रस्ट जताते हैं, विश्वास जताते हैं और 69% जो कहते हैं कि एक्यूरेट रिजल्ट आते हैं। इसमें मैं आपको आंकड़ा बताती हूँ। कलबुर्गी में 83.24%, जी, मैसूरू में 70.67% और बेलगावी में 63.90% और बेंगलुरु में 63.67%। ये जो लोग हैं मतलब फर्स्ट क्लास डिस्टिंक्शन तक लोग कहते हैं कि ईवीएम को मानते हैं। तो ये तो कम्स अंडर कर्नाटका गवर्नमेंट स्टैटिस्टिकल डिपार्टमेंट। जी, पर्दाफाश हो चुका है कर्नाटका राहुल गांधी जी और दूसरे कांग्रेस लीडर्स की। वो हमेशा कहते थे कि महादेवापुरा की वो एग्जाम्पल लेकर, बेंगलुरु सेंट्रल की और आनंदा क्षेत्र की, वहां पे वोट चोरी हुआ है। जैसे मैंने लोगों से बात की, उन्होंने कहा कि अगर वोट चोरी हुआ तो कांग्रेस यहाँ पे सत्ता पे कैसे आ सकता है? अगर वोट चोरी हुआ है तो कांग्रेस को सत्ता पे आना नहीं था ना। तो लोगों ने भी जी, मैं लौटता हूँ ज्योति, लौटता हूँ। विश्वास जताया है कि ईवीएम कुछ भी टैंपरिंग नहीं हुआ है। ठीक, दोबारा लौटता हूँ आपके पास। विनोद जी, राजन्ना वहां पर एक मंत्री हुआ करते थे कर्नाटक सरकार में, सिद्धारमैया सरकार में। उन्होंने भी यही बात कही थी और इसीलिए उनको अपना मंत्री पद गंवाना पड़ा था। पर है ओवरऑल संतुष्ट लोग जो हैं वो करीब करीब 90% से ज्यादा हैं विनोद जी। ऐसे में ये सर्वे कर्नाटक सरकार का ये कहीं ना कहीं एक आईना दिखा रहा है कि भाई लोगों के लिए यह मुद्दा नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव वगैरह में हम देख ही चुके हैं। विनोद जी, लाल जी, आपने नाम लिया राजन्ना का। राजन्ना कैबिनेट मिनिस्टर थे और बहुत सीनियर लीडर कांग्रेस के हैं और सीनियर लीडर कांग्रेस पार्टी के हैं। जब राहुल गांधी ये एटम बम फोड़ रहे थे, आपने रेफरेंस में नाम लिया तो मैं उसके बारे में बिल्कुल बिल्कुल कि जब राहुल गांधी ने कहा कि कर्नाटक के महादेवपुरा का एक सर्वे, वो अपनी एक रिपोर्ट तैयार की थी उनकी टीम ने और वो बम फोड़ने, एटम बम फोड़ने के लिए बेंगलुरु पहुंचे थे। तो जब वो बात अपनी रख रहे थे, उसी दिन के बाद
राजन्ना ने कहा कि भाई ये आपकी सरकार है, आपकी सरकार ने ये सारा इलेक्टोरल रोल बनाने में आपके सारे लोगों ने काम किया है, सरकार ने काम किया है, तो वोट चोरी कैसे हो गई? सरकार आपकी, वोटर लिस्ट आपके सरकार के इसमें बनी और आप ही आरोप लगा रहे हो कि वोट चोरी हो गई जी। लिस्ट तो आपने बनाया था और 24 घंटे के अंदर में राजन्ना को इस्तीफा देना पड़ा। बिल्कुल। लेकिन आज का ये जो फैक्ट चेक है कर्नाटक सरकार का, उसका टाइमिंग देखिए। राहुल गांधी विदेश में और कर्नाटक सरकार के स्टैटिक्स डिपार्टमेंट के और चुनाव आयोग जो अधिकारी हैं बेंगलुरु में, जो राज्य के चुनाव आयुक्त होते हैं सीईओ, तो उनके ऑफिस से मिलके ये सर्वे कराया था कुछ दिन पहले 2024 में नागरिकों का दृष्टिकोण। ठीक। चुनाव 2024 नागरिकों का दृष्टिकोण को लेकर यह सर्वे था। और इस सर्वे में जो फाइंडिंग है वो आप ये देखिए कि कम से कम 92% लोगों ने ये कहा कि मुझे भारत के चुनाव और चुनाव प्रणाली पे, जो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव पे पूरा भरोसा है। ये 92% था। और उसमें से आप ये देखिए कि 83% वहां के कर्नाटक सरकार के स्टैटिक डिपार्टमेंट इस तरह की सर्वे कराती है। ये सर्वे की जरूरत इसलिए पड़ी है कि राहुल गांधी जब लगातार कह रहे थे कि वोट चोरी हो रही है, ईवीएम से चोरी हुई है, कि कर्नाटक सरकार ने इमीडिएट ये फैसला लिया कि अब हम लोकल बॉडी के इलेक्शन में बैलेट पेपर से जाएंगे। ठीक। और उससे पहले ये सर्वे ने इलेक्शन कमीशन को, वहां के चुनाव आयुक्त को, जो सीईओ हैं, उनको ये एक धार दिया है स्टैटिक डिपार्टमेंट का कि लोगों का विश्वास सिर्फ ईवीएम पे है। अब आप सरकार को मानना है, राज्य सरकार को, या ना मानना है, उनकी मर्जी पे है। लेकिन ये एक आईना तो राहुल गांधी को फैक्ट चेक दिखा दिया है कि आप लगातार लोगों को गुमराह करते हैं, आप भ्रम की सियासत करते हैं। ठीक है। अजय वर्मा जी हमारे साथ बल्कि जुड़ गए हैं। अशोक गौड़ा जी भी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत अशोक गौड़ा जी। मैं आता हूं अजय वर्मा जी के पास। पहले अजय वर्मा जी, साल 2023 में कांग्रेस की वहां विधानसभा में बम्पर जीत होती है, बहुत बड़ी जीत थी। 2024 में बीजेपी लोकसभा चुनाव में बढ़त लेती है। उसके बाद ये सर्वे वहां पर सिद्धारमैया सरकार करवाती है। अब जरा मुझे ये बताइए कि चाहे बिहार का जनादेश हो, चाहे कर्नाटक सरकार के वरिष्ठ नेता, कर्नाटक सरकार में मंत्री, वरिष्ठ मंत्री राजन्ना जी, या फिर इस सर्वे में लोगों को ये बात समझ में आ जाती है कि नहीं, ईवीएम हो, वोटर लिस्ट हो, चुनाव आयोग हो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव करा रहे हैं। कांग्रेस को ये बात कब समझ में आएगी और क्यों नहीं आ रही है? अजय वर्मा जी। लालचंद जी, सबसे पहले तो नववर्ष के बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी, सबको, आप डीडी न्यूज को और देश के सारे लोगों को, आपके दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां हमारी तरफ से, हमारी पार्टी से, राहुल जी से, खड़गे जी से, सोनिया जी की। जी शुक्रिया। और आपको मेरा नमस्कार जी। नमस्ते। नव वर्ष की प्रथम संध्या। मैं ये बताना चाहता हूँ राहुल, लालचंद जी, कि जब भी कोई भी सर्वे कराया जाता है तो इस सर्वे का एक मापदंड होता है, एक सैंपल साइज होता है। कर्नाटक की मैं समझता हूँ 6.7, करीब 6-7 करोड़ समथिंग की आबादी है वहां। ठीक है। और ये अभी मैडम बता रही थी कि 2024 के इलेक्शन के बाद लोकसभा में जो बम्पर जीत हुई थी उसके बाद कराया था। पहली बात तो सरकार का कोई स्पष्ट वो नहीं था कि भाई इसका सर्वे किस तरह से कराया जाए। फिर भी कुछ लोगों की डिमांड्स थी कि सरकार की लोगों से कि भाई चलिए कुछ मीटिंग करी, जो कि हम लोगों के यहाँ इंटरनल डेमोक्रेसी भी है और हम लोग के यहाँ लोकल डेमोक्रेसी भी है। हम लोग जनता के विश्वास पे आते हैं और जनता की बात सुनते हैं। हम एसआईआर के थ्रू या ईवीएम के थ्रू या ज्ञानेश प्रकाश के थ्रू सरकार नहीं बनाते, क्योंकि ये काम केवल देश की सरकार के लोग करते हैं और देश की सरकार का उदाहरण इन्होंने हर जगह देखा। जनता का जब बम्पर मूवमेंट चेंज होता है तो कर्नाटक में जनता का बम्पर मूवमेंट चेंज हुआ। हो तो जाता बिहार में भी, हो तो जाता राजस्थान में भी, हो तो जाता महाराष्ट्र में भी, हो तो जाता गुजरात में भी। लेकिन आपने देखा कि बिहार में 10,000 रुपए देके ज्ञानेश प्रकाश जी आंख पर धर्मराज की जगह बन गए थे। वो आंख बीच पट्टी वाले जो बन गए थे ना, वो एक महाभारत में थे पट्टी बांधकर, नाम तो पूरा देश जानता है। तो वो बन गए थे और लिहाजा वो 10,000 जब रुपए दिए गए तो आचार संहिता का ना उल्लंघन था ना कुछ था, तो दे दिया गया। सर्वे का मकसद ये होता है सैंपल साइज। जब 8 करोड़ या 7 करोड़ लोगों के में 10,000 20,000 का सैंपल साइज अगर कराया जाए तो ये कोई सैंपल साइज नहीं था। तो पूरे 8 करोड़ का सैंपल होना चाहिए सर। नहीं, एक पैटर्न तो रखना चाहिए कम से कम स्टेट के अनुसार। मुझे ये लगता है, मुझे इसमें किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। किसने षड्यंत्र कर दिया?
आपकी ही तो वहां पर सरकार है, सिद्धारमैया जी की। षड्यंत्र किसने कर दिया? सर वहां पर अडानी साहब के थैले और ईडी और यही सीबीआई छूट के गया। आ गए अडानी जी भी आ गए। अडानी साहब के थैले और ईडी सीबीआई के दूत बहुत सारे हैं जो सरकार को बढ़िया। समर्थन कर रहे हैं। और विभीषण तो हर जगह होते ही हैं। आप देख ही रहे हैं कुछ लोग वहां सरकार गिराने का लगातार ऑपरेशन लोटस का प्रयास कर रहे हैं। तो उसमें बीजेपी के षड्यंत्र आ रहे हैं। हम इसकी जांच कराएंगे स्वतंत्र रूप से कि आखिर इसके पीछे ऐसा कौन था कि जो सैंपल साइज छोटा लिया गया और छोटा लेकर सर्वे का आधार बिल्कुल इस तरह से बना दिया गया कि जिसका कोई आधार नहीं। बात पूछी गई थी कि वोट ईवीएम, मैं तो ये कह रहा हूं आज भी लालचंद जी कि ईवी, आप सत्ता में है, आप देश की सरकार में, आप 50 साल शासन करिए, ठीक है, आपको क्या डर है? ना कर ना डर। ठीक है, संसार के बड़े बड़े देश मतदाता मैं सूची से अशोक और गौड़ा जी मतपत्र से के चुनाव पास अब करा रहे जाता हैं। हूं। अशोक गौड़ा जी क्या मेरा षड्यंत्र सुझाव- कर दिया? सर, या मेरा अभी कंप्लीट सुझाव करना है, चाहते हैं? मेरा कीजिए, 10 सुझाव- सेकंड में सर, कीजिए, फिर अशोक मेरा गौड़ा जी। सुझाव है कि आने वाले जो 6 स्टेटों में, 5 स्टेटों में चुनाव 25 में है और जो 26 में है, वो मतपत्र से कराए तो सरकार का बहुत धन्यवाद हिंदुस्तान के 145 किस करोड़ लिए लोग कराया जाए मानेंगे। सर? मतपत्र इनके को भक्त और लोग IT लूट से लोगों लेते थे, को- तालाब में फेंक देते थे, किस लिए कराया जाए? कोई फायदा नहीं ऐसा उसका। नहीं है, आर्मी है, नहीं, आर्मी वहाँ है कि सब सेना ठप्पा है, मार पुलिस देते है, थे, ईडी है, सीबीआई है। मतपत्र में ठप्पा मार देते थे, लूट लेते थे, तालाब में फेंक देते थे, मतपेटी बदल देते थे, बहुत सारी चीजें होती थी। सर किस लिए कराना वो? अब ठीक है, तो सब अशोक समय गौड़ा बदल जी, गया, मोदी जी का अशोक युग गौड़ा है, जी अमित शाह का युग है, आ रहे हैं। लड़कियां सुरक्षित है। और सुनिए जी, कोई भी बदमाश पर नहीं मार आ रहा हूं सर। अशोक गौड़ा जी, क्या षड्यंत्र कर दिया? आप लोगों ने कुछ किया है या ये स्टेट डिपार्टमेंट ने सर्वे किया और ये लोगों ने बताया और सैंपल साइज कह रहे नहीं 5000 ज्यादा नहीं, 5000 बहुत कम है और बड़ा सर्वे होना चाहिए? आप लोगों ने षड्यंत्र किया या कर्नाटक में कुछ और खींचतान चल रही है, अंदर से किसी ने कर दिया? ये बताइए सर। पहले मैं बात बोलूंगा कि जो नाच ना जाने उसका आंगन टेढ़ा, ये बात पेटती है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को। पहली बात है कि ये जो सर्वे करते हैं, ये प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट ऑफ कर्नाटका ने विद एसोसिएशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ कर्नाटका ने किया। जो पहले इलेक्शन कमीशन हुआ करते थे मनोज सिंह जी, वो अभी प्लानिंग एंड स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी है, पहली बात। और दूसरी बात, अनबू कुमार जी और दोनों मनोज जी, दोनों जो है वो बहुत न्यूट्रल किस्म के आदमी हैं, जिनको मैं पर्सनली जानता हूं। उनका कोई लगाव मेरे से या भाजपा से, आरएसएस से कोई भी नहीं है, ना कांग्रेस से। वो लोग जो भी करेंगे वो सिर्फ जो कानूनात्मक विचार होते हैं उसी से करेंगे। अनबू कुमार जी को पर्सनली मैं जानता हूं, उनके वो मेरा पर्सनल दोस्त भी है। उनके वो इतने न्यूट्रल आदमी हैं जो कर्नाटका में और पूरा देश में ऐसा बहुत सारे ऑफिसर्स है। ये लोग कांग्रेस के लोग क्या करते हैं, जो भी उनका गलती होता है वो लोग ऑफिसर्स को ब्लेम करने के लिए करते हैं। जो मुडा हो या वाल्मीकि हो या अभी जो कोगिलो में जो हुआ उसमें या इस सर्वे में भी ऑफिसर्स को ब्लेम करना इनका स्टैंडर्ड है। ऑलरेडी 8 ऑफिसर्स सुसाइड करके मरे हैं। गौड़ा जी, अगर मान लीजिए आप लोगों ने कुछ नहीं किया, अजय जी कह रहे हैं कि साजिश हुई है, कॉन्स्पेरेसी हुई है, तो ये कॉन्स्पेरेसी हुई कहां से? मैं बताता हूँ, सिंपल है। सी देखिए, जो अगर हम लोग राइस पका रहे हैं, तो अगर आप भी राइस पकाते हैं, मैं भी राइस पकाता हूँ। अगर राइस पकाने के लिए अगर हम लोगों ने 4 केजी या 5 केजी राइस रखा है, हम लोग एक ही ऊपर का एक दाना लेते हैं और उसको चूज करते हैं और मालूम हो जाता है क्या राइस पूरा पक गया है। ऐसा सैंपल सर्वे है सर। मैंने भी MBA किया है और उसमें रिसर्च का एक पूरा 7 टाइप का रिसर्च होता है। उस 7 टाइप का रिसर्च में स्नोबॉलिंग इफेक्ट जो है और एक सैम्पलिंग सर्वे का जो है, ये सब स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स है। अगर उनको नहीं जानते हैं तो आई कैन कोट फ्रॉम द बुक। जो एक स्टैंडर्ड बुक से मैं उससे कोट कर सकता हूँ, व्हाट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ डूइंग ए सर्वे एंड व्हाट इज द प्रोसीजर ऑफ डूइंग ए सर्वे। लौटता हूं दूसरी बार लौटूंगा अशोक जी, दूसरी बार लौटूंगा। ज्योति, जो भी आया है वेरी क्लियरली आया है। ठीक, आ रहा हूं अजय जी, आ रहा हूं। जो कर्नाटका में सब मतदाता बोलते हैं ईवीएम इज परफेक्टली वर्किंग फाइन। ठीक है, लौटता हूं दोबारा। ज्योति ये बताइए, ये जो सर्वे आया है इसके बारे में अजय जी का कहना है कि भाई कुछ ना कुछ इसमें है, कुछ ना कुछ इसमें कॉन्स्पेरेसी है, साजिश है। तो अब ये बताइए कि ये तो सरकार के डिपार्टमेंट नहीं कराया, जैसा आपने कहा कि जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने करवाया, तो इसमें साजिश मतलब क्या? इसमें अगर साजिश कहीं से ढूंढा भी जाए तब तो इंटरनल ही कुछ ना कुछ होगा ना, बाहर वाले इसमें थोड़े ना साजिश कर देंगे।
ज्योति। एब्सोल्युटली यहाँ पे जो स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट आता है वो प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंडर आता है, मतलब कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट के अंडर ही आता है। उन्होंने 5100 जो लोगों से पूछताछ की, उसमें 102 असेंबली का उन लोगों का वहां पे विचार कलेक्ट किया है और उसमें 50% मतलब 56% जो है वो महिला है, उनका जो ओपिनियन दिया है। उसमें बहुत क्वेश्चनर था, क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव ऐसा क्वेश्चन था। आप वोट एक्यूरेसी कैसे मानते हैं, ईवीएम का एक्यूरेसी कैसा मानते हैं, और जो वोटर इलेक्टोरल प्रोसेस जो हो रहा है वो कैसा हो रहा है, इसके सब कुछ के बारे में जो फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 50 अप टू 50 to 60 इयर्स उन लोगों का भी वहां पे उन लोगों का भी विचार कलेक्ट कर चुके हैं। सो इसमें कहां से साजिश आता है, क्योंकि जो कुछ भी प्रोसेस है उन्होंने फॉलो किया है। जो मैंने लोगों से भी बात किया, उन्होंने ये एक बात बताया कि जो बैलेट पेपर प्रोसेस था ना उसमें बहुत वक्त लगता था, ठीक है, लेकिन ईवीएम का जो प्रोसेस है वो एक्यूरेटेड है और एक्नॉलेजमेंट भी आता है। तो जो लोगों का राय है इसमें भी फोकस करना चाहिए कांग्रेस नेताओं को। वो लोगों का एक टूल लेकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं, सरकार ऐसे कहते थे, लेकिन उन लोगों से ही मैंने बात किया तो लोग ऐसे ही कहते कि ईवीएम इज अ ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है। बिल्कुल, मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगा और थोड़ी और इस पर देखेंगे कि इसके पीछे है क्या। एक छोटा सा ब्रेक, आ रहा हूं अजय जी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद लौट के इसी चर्चा पर आएंगे। अभी वक्त है एक ब्रेक का।